Now we will talk about more on artificial intelligence in chapter 8। इसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और भी कई सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ एआई। तो एआई की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम जानेंगे। हालांकि एआई को कई लोग अगली बड़ी चीज़ के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी इसके कई लिमिटेशंस हैं। यदि इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो इसके जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, वो बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। एआई कैन फेल टू, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी एआई भी फेल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एआई हमेशा हर वक्त सही हो। मशीन या सॉफ्टवेयर कभी भी फेल हो सकते हैं, या तो कोई बग या फिर ह्यूमन एरर की वजह से। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का टे चैटबॉट, इसे इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि ये यूज़र से बात करते हुए सीखता था। वैसे ही फेसबुक के बॉट्स जो थे वो आपस में अजीब सी स्ट्रेंज लैंग्वेज में बातें करते थे, इसलिए इनको बंद करना पड़ा। एआई डज नॉट अंडरस्टैंड कैजुअल रीजनिंग, यानी एआई को जो कैजुअल रीजनिंग है वो नहीं आती है। कैजुअल रीजनिंग का मतलब है जो आकस्मिक उसी समय डिसीज़न लेना होते हैं किसी कारण की वजह से, तो वो एआई को नहीं आता है। तो एआई को कैजुअल रीजनिंग नहीं आती है। जैसे यदि कोई दुखद या सैड इवेंट होती है तो एआई उसे नहीं समझ सकता, लेकिन एक ह्यूमन अपने डिसीजन को तुरंत बदल सकता है, क्योंकि ह्यूमन के पास सहानुभूति है और दया है, मीन्स एम्पैथी है और कंपैशन है। क्योंकि मशीन के पास इमोशंस नहीं होते हैं, तो इससे किसी कंपनी को संकट के समय मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वैसे ही लैक ऑफ क्रिएटिविटी है यहाँ पर, क्योंकि मशीन्स में क्रिएटिविटी नहीं है। सो क्रिएटिविटी सक्सेसफुल कैंपेन का एक वाइटल कंपोनेंट है, जो कि मशीन के पास नहीं है। ह्यूमन के पास फीलिंग्स हैं, वो सोच सकता है और अपने डिसीजन ले सकता है, इसलिए मशीन ह्यूमन ब्रेन के साथ compete नहीं कर सकती है। वैसे ही हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, यानी जिसे एआई के बारे में नहीं है पता किसी भी कंपनी को, तो उसे बाहर से, यानी जिस जो एआई में स्किल्स रखते हैं उन्हें वहाँ से उनको बुलाना पड़ेगा, तो जिस वजह से जो उनका कॉस्ट होगा ओवरऑल वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो मेंटेनेंस है उसका कॉस्ट बहुत ही हाई है। अब हम देखेंगे यहाँ ग्रोइंग डिमांड फॉर एआई। तो एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी आप देख सकते हैं कि कई सारी फील्ड्स में एआई का यूज़ हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जो एआई की ग्रोइंग डिमांड को बताते हैं, जैसे कि जॉब ओरिएंटेड, दूसरा है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ केयर हुआ, फाइनेंस हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, रिटेल है, और कस्टमर सर्विस में। रोबोट्स हुए, यानी ऐसे इंटेलिजेंट रोबोट्स को डेवलप करने में यहाँ पर एआई का यूज़ हो रहा है। कई कंपनीज़ हैं जो ऐसे प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और बेहतर तरीके से सीख पाएँ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ डीप लर्निंग के बारे में। जैसे कि डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, एल्गोरिथम्स जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हैं की तरह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से सीखते हैं। यानी न्यूरल नेटवर्क्स और एल्गोरिथम जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह, यानी जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम करता है उसी तरह से बहुत सारे डेटा से ये सीखते हैं। डीप लर्निंग ने इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इमेज रिस्टोरेशन के लिए एकदम सही एक्यूरेसी प्रदान की है, यानी बहुत ही सटीक तरीके से, यानी एक्यूरेट तरीके से ये काम करता है। इनको डिटेक्ट करता है, इमेज को क्लासीफाई करता है और इमेज को रीस्टोर करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एआई न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो एआई न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटेशनल मॉडल है जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह, यानी ह्यूमन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उन्हीं की तरह काम करता है। यानी हर एक न्यूरॉन एक इनपुट ले जाता है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसे वापस आउटपुट में भेज देता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एआई कैरियर्स। तो जैसे जैसे एआई की एप्लीकेशंस ग्रो हो रही हैं, इसमें कैरियर्स भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं।
सो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, यहाँ पर ये इसमें बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स का यूज़ होता है जो एआई में कैरियर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट इस फील्ड में जाना चाहते हैं आना चाहिए, जैसे फाउंडेशन ऑफ मैथ, टेक्नोलॉजी, लॉजिक एंड इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव्स, और साथ ही रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए ताकि वो एआई टूल्स के साथ में डील कर पाएँ। तो टाइप्स ऑफ एआई कैरियर्स में हम देखेंगे जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर। सो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेथडोलॉजी, एजाइल प्रैक्टिसेस, इन सब के बारे में उनको आना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के रूप में यूज़ हो सकते हैं, और वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के साथ में भी काम कर सकते हैं। और रोबोटिक साइंटिस्ट, रोबोट साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, जैसे कि रोबोट्स कैन ऑटोमेट द जॉब्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, बट दे रिक्वायर प्रोग्रामर्स वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, यानी रोबोट जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो उन्हें ऐसे प्रोग्रामर्स की ज़रूरत है जो बैकग्राउंड में काम कर पाएँ। तो रोबोटिक साइंस मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज़ होता है, लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, to many other scientific fields. So their primary function is to build मैकेनिकल डिवाइसेस और रोबोट्स। तो उनका जो प्राइमरी फंक्शन है रोबोट साइंटिस्ट का वो है मैकेनिकल डिवाइसेस और रोबोट्स को बिल्ड करें, बनाएं, जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकें, यानी ह्यूमन के द्वारा दी गई कमांड्स को या उनके टास्क को वो परफॉर्म कर पाएँ। नेक्स्ट है यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट। आजकल डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं? कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बाय यूजिंग द मशीन लर्निंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू गेन इनसाइट बियॉन्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, सीखते हैं, और मशीन लर्निंग में और उनके स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं, और उनके पास इस चीज़ का एक्सपर्टनेस होना चाहिए ताकि वो बिग डेटा प्लेटफॉर्म और टूल्स को ईज़िली यूज़ कर पाएँ। डेटा साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे हम। बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं और प्रिडिक्शंस निकालते हैं। डेटा साइंटिस्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल, पाइथन, स्केला और पर्ल, साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग लैंग्वेज में महारत हासिल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिसर्च साइंटिस्ट। एक रिसर्च साइंटिस्ट मल्टीपल एआई डिसिप्लिन जिसमें मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड मैथ्स में एक्सपर्ट होता है या उसे होना चाहिए। फिर देखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर। इनकी बहुत हाई डिमांड है। इनका प्राइमरी या मेन जॉब है करंट बिजनेस और मार्केट ट्रेंड्स के साथ में कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करना, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाना, क्योंकि दैट मीन्स डेवलपर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स डेटा को मेंटेन करने की, जो कि क्लाउड बेस्ड डेटा को एक्सेस करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एआई रेडीनेस स्किल्स। एआई रेडीनेस स्किल्स के बारे में, बढ़ते हुए ऑटोमेशन को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ हैं वो एआई और मशीन लर्निंग में स्किल्ड कैंडिडेट्स को तलाश रही हैं, यानी जो एआई में काफ़ी स्किल्ड हों, माहिर हों। इसमें कोई शक नहीं है कि करंट मार्केट प्लेस में एआई और मशीन लर्निंग दो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं। इन दो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कॉम्प्लेक्स टास्क को भी ईज़िली किया जा सकता है। इसके लिए इन 9 मेजर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इन मेजर स्किल्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड मैथमेटिकल एंड एल्गोरिथम नॉलेज। इस फील्ड में कैंडिडेट के पास एल्गोरिथम्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की अच्छी स्किल होना चाहिए, जिससे वह दिए गए टास्क को एफिशिएंट यानी अच्छे तरीके से कर सके। फिर नेक्स्ट है वेल वर्स्ड विथ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे वह अलग अलग एआई मॉडल्स को समझ सके, जैसे हिडन मार्कोव मॉडल्स, नेव बेस, गॉसन मिक्सचर मॉडल्स एट्सेट्रा, जिससे उन्हें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को समझने में मदद मिले।
फिर नेक्स्ट है बेसिक एक्सपर्टीज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एआई और एमएल में दक्ष होने के लिए ये ज़रूरी है कि इंजीनियर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, आर, जावा एट्सेट्रा की अच्छी और डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे वह कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को लिख सकें और कोडिंग कर सकें। फिर उसके बाद है गुड कमांड ओवर द यूनिक्स टूल्स। सिंस ज़्यादातर एआई प्रोसेसिंग लाइनक्स बेस्ड मशीन्स पर होती हैं, इसीलिए प्रोग्रामर्स को अलग अलग यूनिक्स टूल्स जैसे कि ऑक, ग्रेप, सॉर्ट, फाइंड, कट, टीआर एट्सेट्रा में पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें अपने फंक्शंस को अच्छी तरह यूटिलाइज करना आना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम, नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। तो एआई में महारत हासिल करने के लिए प्रोग्रामर्स के पास क्यूरियस और क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, यानी ये बहुत ज़रूरी है एआई में। तो इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे सामाजिक लक्ष्य, दैट मीन्स द सोशल टारगेट और सोशल गोल को पूरा करने के लिए एआई की कैपेबिलिटीज़ का पहले ही उपयोग किया जा रहा है। एआई एप्लीकेशन जिसने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के साथ सैटेलाइट इमेजरी को कंबाइन किया, उसने रेस्क्यू वर्कर्स को बढ़ते हुए पानी से बचाव के रास्तों को पहचानने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एआई पावर्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी एक नए एप्लीकेशन के कोर में है, जो दुनिया भर में 250 मिलियन लोगों को राहत दे सकता है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टॉप SDG इन विच एआई कैन बी वेरी यूज़फुल। तो यहाँ पर हम टॉप SDG देखेंगे जिसमें एआई बहुत ही यूज़फुल है और यूज़फुल हुआ है। लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रेडिक्टिव एनालिसिस पर बेस्ड है और बड़ी है। नियरली 50% क्रॉप्स ओवर कंजप्शन की वजह से वेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी इसमें भी SDG का यूज़ हुआ है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। सो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स और डायग्नोस्टिक्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं। 8 बिलियन मोबाइल डिवाइसेस और स्मार्टफोन्स कैमरा का इस्तेमाल हार्ट, आई, ब्लड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए होता है। माइक्रोफोन और मोशन सेंसर्स का यूज़ कई तरह के डायग्नोसिस के लिए होता है। फिर देखेंगे हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सेंसर्स एआई में डेटा फीडिंग करते हैं, जिससे सैनिटेशन और कंजप्शन पैटर्न को प्रेडिक्ट करके उसे इम्प्रूव किया जा सके। फिर देखेंगे हम न्यू हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग। एआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स को इनकॉर्पोरेट कर रही है। 4D प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ के आकार को बदल रही हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट केयर। तो क्लाइमेट चेंज डेटा एनालिसिस और क्लाइमेट मॉडलिंग एआई के साथ कंबाइन होकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डिजास्टर्स को। फिर नेक्स्ट है लाइफ ऑन लैंड। सो पैटर्न रिकॉग्निशन, गेम थ्योरी एंड वाइड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस से लैंड एनिमल माइग्रेशन और पॉपुलेशन लेवल्स को ट्रैक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे एआई बायस, मीन्स वन साइडेड। बायस का मतलब है एक साइड का फेवर करना। ऐसा एआई में भी हो सकता है। एआई एल्गोरिथम्स तब तक सही हैं जब तक डेटा उनको ट्रेन करने में यूज़ होता है। वही डेटा और ट्रेनिंग प्रोसेस बायस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बायस हमारे द्वारा डिज़ाइन किए गए एआई सिस्टम में अपना रास्ता खोजते हैं और गवर्नमेंट से लेकर बिजनेस तक कई लोगों द्वारा डिसीज़न लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एआई को ट्रेन करने के लिए यूज़ किए गए ख़राब डेटा में शामिल रेशियल, जेंडर, आइडियोलॉजिकल बायस हो सकते हैं। एआई सिस्टम में बायस ह्यूमंस और सीखने वाली मशीनों के बीच विश्वास को कम कर सकता है।